दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। आज ऑनर किलिंग को लेकर जब यह खबर सामने आई तो सोचा कि क्यों ना इस पर लंबी चर्चा की जाए। तो पहले इस पर कुछ चर्चा करते हैं और उसके बाद वो ताज़ा खबर बताऊंगा जो ऑनर किलिंग से संबंधित है, जिसमें 2 हत्याएं हुई। दोस्तों, ऑनर किलिंग शब्द जिस तरह मुझे अजीब सा लगता है, इस तरह शायद सभी को अजीब सा लगता होगा, क्योंकि किलिंग के साथ जब ऑनर लग गया है तो आदमी सोच में पड़ जाता है ये कौन सी किलिंग है जो ऑनर के साथ में हो रही है। हमने इसमें जब खोजबीन की तो इसकी परिभाषा समझ में आई कि इज्जत के लिए जो मर्डर, जो कत्ल या जो हत्याएं की जाती हैं उसे ऑनर किलिंग कहते हैं, जबकि हमारा संविधान, हमारा कानून इसकी कहीं कोई इजाज़त नहीं देता है। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ऑनर किलिंग कोई नई चीज़ नहीं है, ये आज से नहीं हो रही है बल्कि बरसों से हो रही है। और एक आंकड़े के हिसाब से कहते हैं कि 1000 से 1500 के बीच में हत्याएं जो हैं कुछ साल पहले तक ऑनर किलिंग से संबंधित होती थीं, जिसमें कुछ मुकदमे लिखे जाते थे तो कुछ ऐसे ही रह जाया कर कि जिन क्षेत्रों में ऑनर किलिंग होती है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जैसे बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर या फिर हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं वहाँ पर, या फिर दिल्ली देहात, वहाँ पर ऐसी जगहों पर होती है जहाँ पर खाप पंचायतों का असर है। और खाप पंचायतों का फरमान जो वहाँ पर पहले कभी हुआ करता था वो तो आप सब जानते हैं कि जैसे कि कहते हैं कि कोर्ट नहीं बल्कि ऊपर वाले की आवाज़ कहते थे कि जो वो हैगी अल्लाह, ईश्वर, खुदा की आवाज़ है खाप पंचायतों के जो फैसले हैं। तो इसलिए बहुत से फैसले वहाँ पर ऐसे होते थे जो बहुत ही अमानवीय होते थे, लेकिन चूंकि वो फैसला पंचायत का होता था इसलिए लोगों को मानना पड़ता था, नहीं तो फिर उनका हुक्का पानी बंद, बिरादरी में उठना बैठना बंद, उनके शादी विवाह बंद, अजीब अजीब टाइप के उनके प्रतिबंध लगाए जाते थे। तो उन्हीं क्षेत्रों में ये ऑनर किलिंग की घटनाएं भी ज़्यादा हुई हैं। आज जो ऑनर किलिंग की घटना की जो मैं बात करूंगा वो भी बागपत क्षेत्र में है, उसी क्षेत्र में है, लेकिन उससे पहले ऑनर किलिंग पर और बात करेंगे, क्योंकि यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे पहले जिस ऑनर किलिंग की घटना ने सारे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था वो 2007 में हुई थी, जो कैथल के एरिए की बात है। कैथल के गांव में मनोज और बबली नाम के लड़का लड़की रहते थे जो साथ पले बड़े थे। कहते हैं कि उनमें आपस में प्यार हो गया और फिर वो जब पता चला था जिस तरह से वहाँ पे गांव की जो परंपरा थी या जो प्रथा थी, उन्हें मालूम था कि हमारी शादी यहाँ पर नहीं होगी, तो वो दोनों वहाँ से भाग गए थे। वहाँ के गांव वालों ने या वहाँ के ग्रामवासियों ने जो उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए थे वो इसलिए लगाए थे कि उनकी शादी क्यों नहीं हो सकती, जबकि उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन वो चूंकि एक ही गांव में पले बड़े थे, गोत्र एक था, कुछ इस प्रकार की बातें थी कि कहा गया था कि ये रिश्ते में भाई बहन हो गए, जबकि कोई ख़ानदानी रिलेशन या कोई दूर दूर तक कभी चचाज़ादा, मामूज़ादा या कोई भी उनका कोई रिश्ता नाता कोई नहीं था, लेकिन फिर भी बताया गया कि रिश्ते में भाई बहन होते हैं इसलिए इनकी शादी नहीं हो सकती। बहरहाल मनोज और बबली दोनों भाग गए वहाँ से, और भाग के जाने के बाद में वो कहीं और रहने लगे। तो बबली के घर वालों ने फिर जब बहुत दिनों तक देखा कि वो कहीं हाथ नहीं आ रही, तो उन्होंने थाने में मुकदमा दर्ज कराया उनके लिए कि ऐसे ऐसे वो जो होता है ऐसे केसेस में कि मनोज जो है उनकी लड़की को बेला फुसला कर भगा कर किडनैप करके ले गया, बेला फुसला कर नहीं बल्कि किडनैप करके ले गया है। जब ये खबर उन दोनों के पास में पहुंची तो कहते हैं कि मनोज और बबली ने वहाँ पे एक अदालत में अपने आप को सरेंडर किया सारे कागजातों के साथ में, और उन्होंने कहा कि हम बालिग हैं, हम अपनी मर्ज़ी से आए हैं, हमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, और ऐसे ऐसे जिस क्षेत्र से हम आते हैं वहाँ पे खाप पंचायतों का असर है, इसलिए हमें अपनी जान का ख़तरा है। अदालत ने उनकी बात मानी है, उनकी बात मानते हुए उनकी शादी को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को ये निर्देश दिए कि इन दोनों को सिक्योरिटी दी जाए। मनोज ने सोचा कि अब हमें तो सिक्योरिटी मिल गई है तो क्यों ना हम अपने गाँव चले जाएँ। तो उसने सोचा कि हम अपने गांव चल के रह सकते हैं। दोनों ने रजामंदी भी तैयार कर ली क्योंकि 5 पुलिस वाले उनकी सिक्योरिटी में गए हुए थे। कहते हैं कि जब वो एक बस में बैठकर अपने गांव की तरफ जा रहे थे तो एक एक करके पुलिस वाले जो उनको सिक्योरिटी में मिले थे वो उसमें से बस में से गायब होते चले गए। यानी पहले एक उतरा कहीं, फिर दूसरा उतरा, फिर बाकी 3 उतर गए। जब इन्होंने देखा कि 5 पुलिस वाले वहाँ से गायब हो गए हैं तो इन्हें लगा कि कुछ खतरा है या कुछ गड़बड़ है। फिर एक पीसीओ से उतर के कहते हैं कि मनोज ने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा कि ऐसे ऐसे सब कुछ ठीक ठाक है, अदालत ने भी स्वीकार कर लिया है, सरकार ने स्वीकार कर लिया था और हमें सिक्योरिटी दी गई थी, लेकिन जो सिक्योरिटी के लिए हमें 5 पुलिस वाले दिए गए थे वो रास्ते में से ही कहीं गायब हो गए, तो मुझे लगता है कहीं कोई गड़बड़ है, इसलिए अब मैं गांव वापस नहीं आ रहा हूं बल्कि दिल्ली जा रहा हूं, और जब हालात ठीक ठाक हो जाएंगे तब मैं गांव वापस आऊँगा।
उसके बाद वो कहते हैं कि बजाय कैथलवाड़ी गांव की बस जाने वाली बस में बैठने के बजाय वो दिल्ली जाने वाली बस की तरफ चला गया और दिल्ली की बस में बैठ भी गया। और जब दिल्ली की तरफ बस चलने लगी तो कहते हैं वहाँ से कुछ दूर जाके कोई रायपुर एक जगह है, वहाँ पर एक एसयूवी गाड़ी आई। उस गाड़ी ने उस बस को ओवरटेक करके रोका और उसके बाद में उसमें से कुछ लोग उतरे जो बस के अंदर घुसे। बस के अंदर घुसने के बाद में उन दोनों ने बबली को और मनोज को नीचे उतार के अपनी गाड़ी में बिठाल के एक सुनसान जगह पर ले गए। जब वो गाड़ी से लेकर जा रहे थे, वहाँ पर कहते हैं कोई ठेकेदार, कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई खड़ा होता, उसने बाकायदा एसयूवी का नंबर भी, उस गाड़ी का नंबर भी नोट किया और ऐसे पुलिस को इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे कुछ लोग उन्हें बस रोकी। वहाँ से एक लड़का लड़की को लेकर उस गाड़ी से चले गए, लेकिन पुलिस ने कुछ सुनने के बाद में कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया। बहरहाल एक सुनसान जगह पर ले जाकर पहले तो बबली को बहुत मारा, बहुत पीटा उसको, और उसके बाद में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद में ये भी पता चला कि जब मनोज रह गया, मनोज को भी मार पिटाई हुई, मनोज को भी खूब मारा पीटा और उसके बाद में उसको जहर का प्याला दिया, जहर का गिलास दिया और कहा कि इसे पियो। फिर उसको वो जहर का प्याला पिलाया, ज़बरदस्ती पिलाया और उसकी भी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। ये वो कहानी थी जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाया था और पूरे हिंदुस्तान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। इसके ऊपर फिर बाकायदा दिल्ली के अंदर सब पी चिदम्बरम जो थे होम मिनिस्टर हुआ करते थे, दिल्ली के अंदर बाकायदा बैठक हुई, कहा दो कानून नहीं चलेंगे, खाप पंचायत का कानून नहीं चलेगा, सरकार का कानून जो चलेगा वही चलेगा। लेकिन उसके साथ में बहुत सी बातें हुई और उसके बाद में जब थोड़ी सख्ती हुई तो इन लोगों को पुलिस ने पकड़ा। तो वह उस महिला जज ने इसमें 3 आरोपियों को फांसी की सज़ा सुनाई थी, 1 को उम्र कैद की और बाकियों को थोड़े थोड़े करके 10 साल की, 7 साल की ऐसी सज़ा सुनाई थी। ऐतिहासिक फैसला था, लेकिन उसके बाद में जिस तरह से एजिटेशंस खाप पंचायतों ने किया था वो भी बड़ी, कहते हैं कि हिम्मत की बात थी कि उन्होंने सरकार के खिलाफ, कानून के खिलाफ जगह जगह एजिटेशन, धरने, प्रदर्शन और क्या क्या किए थे। और यहाँ तक कि जिस महिला जज ने ये सज़ा सुनाई थी उनको धमकियाँ तक भी दी गई थी। मैंने आपको कहानी सुनाई, ये वर्ष 2007 की कहानी थी। वर्ष उस वक्त 2007 चल रहा था जिस वक्त ये सब कुछ हुआ था। तो उस वक्त जो लोगों का ध्यान था वो इस तरफ गया था कि ऑनर किलिंग भी कोई चीज़ होती है, कि ऑनर किलिंग क्या चीज़ है कि इसका। उसके बाद तो फिर बहुत से ऐसे किस्से आते रहे सामने ऑनर किलिंग से संबंधित। दोस्तों, जिस क्षेत्र में ये घटना घटी थी मनोज और बबली वाली, कहते हैं कि वहाँ पर इससे पहले भी एक घटना घट चुकी थी और एक पढ़े लिखे आदमी ने, जो कि समझदार आदमी भी था, उसने जो लेकिन खाप पंचायत का सदस्य था, मेंबर था, उसने एक ऐसा फैसला सुनाया था जो बड़ा अमानवीय था। दरअसल वहाँ भी यही हुआ था कि एक लड़का लड़की जो आपस में प्यार करते थे वो आपस में चले गए थे, भाग गए थे। लेकिन वो लड़का चूँकि अच्छी नौकरी करता था, अच्छी जगह पर था, तो लड़की वालों ने इतना एक्सेप्ट कर लिया था कि चलो लड़का अच्छी जगह पर है, ये सब अच्छी नौकरी कर रहा है, कोई बात नहीं है, वहाँ पर देख लेंगे उसमें जो भी होगा बाद में। लेकिन चूँकि खाप पंचायतों का आदेश था कि ढूंढो किसी तरह से भी उनको लेकर आओ पकड़ के, तो उनका बराबर पीछा भी करते रहे। फिर वो पता चला कि वो लोग उनको मिल गए और उनको वापस गांव में लाया गया और फैसला उस पंचायत में पहुंचा था, खाप पंचायत में, जिसमें कहते हैं कि वो पढ़ा लिखा एक आदमी भी उसका सदस्य था उसको, और जो लोकल लीडर भी था वहाँ का। उसके पास में जब वो फैसला आया तो उसने दोनों पक्ष सुने और दोनों पक्ष सुनने के बाद जो उसने फैसला सुनाया तो कहते हैं कि वो फैसला जो था उसका थोड़ा सा वो उसमें का था, रहम दिल वाला फैसला था। तो वो रहम दिल वाला फैसला उसका ये था कि लड़की वालों के लिए ये आदेश दिया था कि वो अपने हाथ से खुद अपनी लड़की को जहर देकर मारे या जैसे भी मारे, लेकिन अपने हाथ से मारे, और लड़के वाले अपने लड़के को अपने हाथ से मारे, एक दूसरे के ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। ये उनका जो था थोड़ा सा हमदर्दी वाला और रियायत भरत। ये सब कहानी सुनाने का मकसद ये है कि हमारे हिंदुस्तान में रूढ़िवादी सोच, तालीम की कमी के कारण आज भी, अब से कुछ साल पहले तक तो ये घटनाएं बहुत होती थी, अब थोड़ा बहुत सुधार आया है, लेकिन आज भी वो लोग मौजूद हैं जिनको संवारने की, जिनको सुधारने की अभी भी ज़रूरत है। जो हमारे NGO समाज सुधारक काम करते हैं, उन्हें ऐसे एरियो में जाके काम करना चाहिए जहाँ पे इस प्रकार के सोच वाले लोग आज भी मौजूद हैं। अब बात करता हूँ आज होने वाली ऑनर किलिंग की घटना की कि 3 भाइयों ने अपनी बहन और उसके प्रेमी को मार डाला, उन्हें पकड़कर उनकी हत्या कर दी। कहते हैं कि उनकी बहन और जो उनका प्रेमी था, ये दोनों शादीशुदा थे। बहन की शादी पहले कहीं और हो गई थी, जिससे 3 बच्चे हैं, और जिस आदमी के साथ, जिस युवक के साथ में वो भागी थी, उसके भी 3 बच्चे हैं। इस लड़की का नाम महजबीन, जिसकी आयु 27 साल की थी, इसकी शादी हो चुकी थी, जिससे 3 बच्चे थे। और जो लड़का था, शादी के कुछ दिन बाद ही महजबी का आरिफ नाम के एक युवक के साथ में चक्कर हो गया,
जो आरिफ 30 वर्ष का था, और आरिफ और महजबी दोनों 20 अक्टूबर को गांव से भाग गए, फरार हो गए। उसकी माँ के अनुसार, महजबी की माँ के अनुसार, कि बहुत उसकी खुशामदी की, बहुत मिन्नत समाजत करी, बच्चों का वास्ता दिया, ये तक कहा कि उनको छोड़ के आ जा, ये बुरी बात है, बदनामी है समाज के अंदर। लेकिन वो नहीं मानी, वो वहीं पर रहती रही। उसने जो पुलिस को बयान दिया है उसमें कहा कि झूठ नहीं बोलूँगी, कि कत्ल तो मेरे बच्चों ने ही किया है, लेकिन जिस तरह से उनका खून खोला था वो कोई भी ये काम करता। वीडियो कॉलिंग करके जब उसको हम लोग समझा रहे थे अपनी बेटी को कि तू ये सब छोड़ के आ जाए इसको, तो जिस युवक के साथ वो भागी थी, उस आरिफ नाम के युवक के साथ भागी थी, वो उस वीडियो कॉल पर ही अश्लील हरकतें उस लड़की के साथ करने लगा। जो उसके भाई यहाँ देख रहे थे, उनका खून खोल गया। और फिर उन्होंने इस वक्त सोच लिया कि अब इसको ठिकाने लगा देंगे, और तभी से उन्होंने उसकी तलाश की, और तलाश करने के बाद में उसको ढूंढा, और ढूंढने के बाद में सबसे पहले उसी को कत्ल किया, आरिफ को कत्ल किया, उसके प्रेमी को कत्ल किया, और उसका जो शव था वो बागपत के जंगलों में फेंका, और बहन को उसके बाद में घर ले आया। घर लेने के आने के बाद में उसको वहाँ मारा पीटा, और उसके बाद में उसकी भी हत्या कर दी। और पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है और आरोपियों को पकड़ के जेल भेज दिया है। लेकिन सवाल वही खड़े होते हैं कि ऑनर किलिंग के लिए क्यों उकसाया जाता है, या जो लोग इन घटनाओं को अंजाम देते हैं वो कानून पर भरोसा क्यों नहीं करते, खुद से कानून अपने हाथ में लेकर अपनी और अपने दूसरे परिजनों की ज़िंदगी भी बर्बाद करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कानून पर भरोसा रखें। अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ में गलत हो रहा है, या कोई सगा संबंधी उनकी बहन बेटी को गलत कर रही है, तो उसको उसकी राह पर जाने दें। इसमें कोई किसी की बदनामी नहीं होती है, कोई किसी का वो नहीं होता है। अगर आपने तो उसको सुधारने की कोशिश की, आपने अपनी बहन को, बेटी को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, उसके बाद भी अगर आपसे बगावत कर रही है तो छोड़ दीजिए उसको, उसके हाल पर जो चाहे करें, लेकिन उसको उसकी जान मत लीजिए, या उसके प्रेमी की जान मत लीजिए। उसमें आपको एक तो बहुत बड़े आप गुनाह के हामिल होते हैं, और दूसरी बात ये कि कानून की नज़रों में आप मुजरिम बन जाते हैं। आपका और आपका परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है। इसलिए ख़बर के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो इस प्रकार की सोच रखते हैं, जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं, उन्हें अपने पर संयम रखना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।